welcome back. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. Now, Delhi's air quality index stands at 444 at 8:25 a.m. on Wednesday, remaining in the hazardous category. Most areas in the national capital reported hazardous air quality, and remember that the Commission for Air Quality Management, or CAQM, has enforced stage 4 of the graded response action plan across the entire Delhi NCR. The move follows a sharp deterioration in air quality, with Delhi's AQI reaching 400 on Tuesday, pushing pollution levels into the hazardous category. Meanwhile, Delhi's winter cold has shown signs of easing. The maximum temperature is hovering around 24 degrees Celsius, while the minimum temperature is settling near 7 degrees Celsius. Joining us live on the broadcast are my colleagues who are on the ground right now to give you an update on what the situation is like. There's Gulshan Grover, who's joining us from Gurugram, Ali Khan from Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad, and Brian Thomas from Mandi House in New Delhi. Let me first go across to Gulshan, who will give us an update on what the situation is like in Gurugram. Gulshan, वहाँ पर क्या हाल है, वहाँ का AQI क्या है और ठंड कितनी है, क्या फॉग कंडीशंस अभी भी परसिस्ट हैं कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, गुड़गांव का इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और आज के दिन अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है। ये इस समय फिलहाल जो है 10 डिग्री जो सेल्सियस इस समय का तापमान है। इस समय ठंड जो है जरूर चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन फॉग इस समय नहीं है। सड़कों पर कोहरा इस समय बिल्कुल नहीं है, विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, लोग आसानी से अपना सफर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 422 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव का है। हालांकि ग्रैब का स्टेज 4 भी अब पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। पहले स्टेज 4 लागू था, लेकिन अब स्टेज 4 नहीं है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गुड़गांव की जो सड़कों पर चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो वो लगातार इस समय चल रही है। इसके अलावा पेट्रोल जो डीजल की गाड़ियां हैं वो इस समय चल रही हैं। इस समय फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार जो गुड़गांव के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मानते हुए हालांकि नहीं नजर आ रहे हैं। जब स्टेज 4 लागू था उस समय भी हम देख रहे थे कि जो गाड़ियां है स्टेज पेट्रोल की BS3 वो भी चल रही थी, BS4 की डीजल की भी चल रही थी, गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। प्रदूषण का जो नाम है वो कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण लगातार अभी भी बढ़ रहा है। 422 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले प्रदूषण से आंखों में जलन, सांसों में दिक्कत, इसके अलावा गले में खराश, एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम, इस तरह के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और अब जो है एक तरफ सर्द हवाएं चल रही है, कोहरा भी बना रहता है और उस वजह से और ज्यादा जो पेशेंट है वो बढ़ गए हैं। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पतालों में हो, तो मरीजों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि इसको लेकर जो लोग खुले आसमान में सोते थे उनके लिए जरूर प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी। जो रैन बसेरे होते हैं उनमें 4 स्थायी रैन बसेरे और 6 पोर्टा कैबिन रैन बसेरे की व्यवस्था गुड़गांव में की गई थी। जो गुड़गांव के मुख्य चौराहे हैं, राजीव चौक है, हिप्पो चौक है, हीरो होंडा चौक है, या बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, इन इलाकों में हमने देखा कि पोर्टा कैबिन रैन बसेरे जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा स्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए थे, चाहे भीमनगर इलाका हो, कन्हई इलाका हो, कादीपुर इलाका हो, इन इलाकों में स्थायी रैन बसेरे बनाए गए थे ताकि जो खुले आसमान में सोने वाले लोग हैं उनको एक सहारा मिल सके, उनको ठंड से जो है बचा जा सके। उसके लिए जरूर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर हम कहें तो लोगों को पहले से जरूर राहत मिली है, क्योंकि सुबह का समय हम देखते हैं कि काफी कोहरा अधिक जो रहता है, ठंडी हवाएं लगातार चलती है, सर्द हवाओं से लोग जो है सुबह सड़कों पर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग नजर आई। आज जो है बिल्कुल भी कोहरा जो है वो नजर नहीं आया। इसके अलावा जो लोग हैं वो हालांकि सड़कों पर बहुत कम नजर आए, इक्का दुक्का नजर आए, क्योंकि डॉक्टर भी ये इस समय कह रहे हैं कि सुबह की जो सर्द हवाएं हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि सुबह की सर्द हवाएं आपको परेशान कर सकती है, आपके शरीर में बीमारियां हो सकती है। इसलिए बच्चे, बुजुर्ग और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सुबह की सैर करने से बचें। और साथ ही अगर आप घर में बैठे हैं तो घर में भी
शरीर को ढककर रखे, चाहे वो आप स्वेटर का सहारा ले, चाहे जैकेट का सहारा ले, मफलर का ले, टोपी का ले, रजाई का ले, तमाम चीजें डॉक्टरों के अनुसार लगातार बार बार जो है अपील की जाती है। और गुड़गांव की जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनका भी बार बार जो है ये कहना होता है कि सिविल अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं इस समय काफी संख्या में, उनके लिए ओपीडी की जो है 24/7 जो व्यवस्था है वो की गई है, ताकि सभी लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके। और फिलहाल इसके लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि जहां पहले गुड़गांव के लोग ट्रिपल अटैक की मार झेल रहे थे, कोहरा की मार झेल रहे थे, एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रहे थे और एक तरफ सर्दी की जो मार झेल रहे थे, लेकिन अब कुछ राहत मिली है। कोहरे से भी राहत मिली है, सर्दी से भी राहत मिली है। हालांकि प्रदूषण इस समय जैसे कि तैसा बना हुआ है, पहले जिस तरह 400 क्रॉस, 500 क्रॉस, 600 क्रॉस जो दर्ज किया जा रहा था, अब फिलहाल 420 इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उससे काफी जो नुकसान है वो लोगों को हो रहा है। हालांकि लोगों को अब जीने की आदत इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में पड़ गई है, क्योंकि गुड़गांव के लोगों का कहना है कि आमतौर पर इतना ही गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, तो इसलिए अब सामान्य की तरह लगता है जैसे आमतौर पर हम जैसे जीवन जीते हैं, इसी तरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चाहे बढ़े या घटे उनको कोई इस तरह से फर्क नहीं पड़ता है। जी पारक जो बिल्कुल। है इस समय सुनता जी बिल्कुल गुलशन, इनफैक्ट जब हम ये पूरी देख रहे हैं कि गुरुग्राम में ऑब्वियसली पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ आई कैन गो अक्रॉस टू अली, सीधा हम गुरुग्राम से नोएडा की तरफ रुख करते हैं। अली, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ पर भी AQI बहुत ही सिवियर हजार्डस कैटेगरी में, जैसे कि हम पूरे दिल्ली NCR में देख रहे हैं, और ठंड की वहाँ पर ऑल्सो क्या हालत है? बिल्कुल शिवानी, नोएडा में अगर AQI की बात करें तो नोएडा का AQI इस समय 350 से ज्यादा का दर्ज किया जा रहा है। 350 के पार AQI नोएडा में दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खराब स्थिति में नजर आ रहा है। AQI बेहद खराब श्रेणी में है और AQI के साथ साथ ग्राफोर की जो नियम है उन्हें हटा दिया गया है। ग्राफोर की स्टेज 4 को हटा दिया गया है, ग्राफ 3 के तमाम नियम लागू हैं। पर ग्राफ 4 के नियम हटा तो दिए गए हैं, पर अभी भी पॉल्यूशन खराब श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कल से फिर से कुछ तेज हवाएं चली हैं, जिसके चलते AQI में तो सुधार हुआ है, पर अभी भी धरातल पे वो तमाम काम जो AQI में सुधार के लिए किए जाने थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, ऐसे तमाम उपाय नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किए जाने हैं, पर कहीं ना कहीं वो तमाम ऐसे उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है AQI में सुधार होता है, पर जैसी स्पीड गिरती है फिर से AQI खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। अभी भी AQI नोएडा का खराब श्रेणी में नजर आ रहा है। वहीं अगर सर्दी की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दिन के समय में लोगों को ठंड से राहत है, पर अभी भी सुबह और शाम के समय में शीतलहर का कहर लोगों को देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे चलते लोग खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं तमाम प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है कि सर्दी में कोई खुले आसमान के नीचे न सोए, तो उसको लेके भी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में 2-2 कंबल देने की व्यवस्था है। साथ साथ जगह जगह पे ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहाँ पे अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों को आसानी हो, वो गर्मी का सहारा ले सके, वो आग का सहारा लेके अपना रास्ता काट सके। तो ऐसी भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश, ये आम दिक्कतें हैं जो लोगों को दिनचर्या में झेलनी पड़ रही हैं। उसके चलते जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 30 से 40% ऐसे मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं जिन्हें आंखों में जलन, गले में खराश जैसी संबंधित समस्याओं, पॉल्यूशन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल की डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ऐसे लगातार इस हवा को इनहेल करने से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा है। इसके कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेहद गंभीर बात ये जिला अस्पताल के तमाम चिकित्सक कह रहे हैं कि अगर आप इस हवा को लंबे हवा तक इनहेल कर रहे हैं तो बेहद गंभीर बीमारियों के करीब आप हैं। तो बेहद खासा परेशानी लोगों को, दिल्ली NCR वासियों को डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ पॉल्यूशन। वैसे विजिबिलिटी से कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आई है। विजिबिलिटी जो है काफी क्लियर है पहले के मुकाबले, क्योंकि कई दिन से हवाएं भी चल रही थी, दिन में धूप निकल रही है, तो विजिबिलिटी काफी क्लियर है। पर कहीं ना कहीं भी स्मॉग की एक चादर आसमान में देखने को मिल रही है। अभी भी आसमान, लोग नीला आसमान देखने के लिए तरस रहे हैं दिल्ली NCR वासी। शिवानी जी बिल्कुल। अब हम रुक करते हैं गाज़ियाबाद का, जहां पर अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, वहां पर क्या सिचुएशन है गाज़ियाबाद में? ऑब्वियसली हमने देखा है कभी कभी बहुत ज़्यादा AQI रिकॉर्ड हुआ है, तो आज की वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में 400 पार लग रहा है AQI।
देखिए गाजियाबाद AQI की यदि अपडेट की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 450 के पास जो है AQI बना हुआ है। जैसे कि आपने कहा था, वाकई ही यहाँ पे स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद जैसे कि लोनी की अगर बात की जाए, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर 460 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा की बात कर ली जाए तो 440 जो है AQI वसुंधरा का दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में इंदिरापुरम की बात की जाए तो 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंदिरापुरम का भी दर्ज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है, जिसको लेकर गाजियाबाद के जिला अधिकारी के द्वारा एक टीम भी गठित कर दी गई है। वो टीम किस तरीके का काम करेगी, वो सख्त आदेश उस टीम को दिए गए हैं। साफ तौर पर ये कहा गया है, यदि कोई भी कंपनी या फैक्ट्री या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पोल्यूशन फैलाती हुई मिलती है तो उस पर कहीं ना कहीं सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। चाहे वो FIR की बात की गई हो, FIR भी हो सकती है, और साथ ही जो बिजली का कनेक्शन होगा उसको भी काटा जाएगा। साथ ही जो जिस जमीन पर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जिस जमीन पर पोल्यूशन फैलाने का काम हो रहा है तो उस जमीन को सीज करने का काम भी गाजियाबाद जिला प्रशासन अब करेगा, क्योंकि लगातार वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसीलिए तमाम फैसले अब लिए जा रहे हैं, सख्त आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही जो नगर निगम की टीम है वो लगातार जो पानी का छिड़काव है सड़कों पर कर रही है, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो हमारी वायु में न मिले। इसीलिए लगातार जो पानी का छिड़काव भी अब किया जा रहा है। साथ ही जो ग्रैप 4 के नियम दिल्ली NCR में लगे हुए थे, फिलहाल अब वो हटा दिए गए हैं। फिलहाल दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में ग्रैप 3, ग्रैप 2 और ग्रैप 1 के ही नियम फिलहाल प्रभावी तौर पर लागू रहेंगे। ग्रैप 3 के नियम जब लागू रहते हैं तो साफ तौर पर जो तमाम जो टीमें होती हैं या अधिकारी हैं उनको सख्त ये बोला जाता है, यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है तो आप वहां जाकर ये मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या वो ग्रीन जाल लगाकर ही कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है। साफ तौर पर ये हिदायत दे दी जाती है। तो ऐसे में कई साइट्स ऐसी भी हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। तमाम कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, हालांकि तमाम आदेश जरूर आ जाते हैं, पेपरों में आदेश हो जाते हैं और साथ ही टीमें भी गठित कर जाती हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं गाजियाबाद में जो अभी भी धड़ल्ले से जो ग्रैप के नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह भी है दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद का जो वायु की गुणवत्ता है, पोल्यूशन का जो स्तर है, बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है उनकी तरफ से भी एक कदम उठाया गया है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ये कदम उठाया गया है। आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल बंद कर दी गई है स्कूल प्रशासन की तरफ से। ये वो कदम है जो बच्चों के लिए खासकर ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है जो अब गाजियाबाद की जो वायु है, जो एयर की क्वालिटी है, वो बेहद खराब हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम अब कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को निर्देशित भी किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो हवा है बेहद खराब हो चुकी है, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा घर पे रहें। निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। साथ ही उन्होंने विशेष वर्ग को बोला है, जैसे कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, कोई बीमारी उनकी चल रही है, दवाइयां चल रही हैं, तो उन लोगों को और साथ ही प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके की बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई हैं। जी बिल्कुल। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू ब्रायन सॉमस।
who's joining us from Mandi House. Brian, what is the situation like in the heart of Delhi right now? We have been recording an average AQI of around 400. Obviously, GRAP restrictions have also increased. What is the situation on the ground? How is the administration handling this, slip into the very hazardous category of air pollution? Because we had, in fact, seen over the past few weeks there had been some relief in the pollution area, but now it's back. We are seeing the AQI hovering in the 400 to 500 category. So what is the situation on the ground, Brian? We are at Kautilya Marg here, and the air quality at Kautilya Marg stands up to 375. There is a meter also, a monitor, that tells you about the air quality and the temperature itself. You can see the PM10 has been recorded at 309, PM 2.5, whereas it is 290, and then the PM1 is 150. The PM 2.5 is extremely high. 290 is extremely hazardous, extremely dangerous, even though the air quality index shows poor. And on the right hand side, the temperature also shows that right now it is 14 degree. So clearly, when you see these monitoring stations, when you see these monitors working, you get a perspective of the PM 2.5, the air quality, the temperature. So you get an idea where we are standing and what kind of air we are breathing in. So when you see the PM 2.5, which is 290, you get and the PM 10 that is 310, it tells a lot about the air that we are breathing at this point of time, which is extremely toxic. And as a result of that, people are facing problems. Every other day there have been, in Delhi itself, there have been 300 to 400 cases of breathing problems that have been reported. And if you go to any kind of government hospitals, you talk about Safdarjung, AIMS, RML, you get to see from 10 a.m. itself the OPD queue start lining up, and there is major queue. People are sitting there, people are waiting for their turn to come, their queue to come, and OPDs are also working 24/7 to cater to them. Even though, yes, there have been to fight the cold, the biting cold also, there are people, there are rain baseras that have been made. There are rain basera in Okla, there are rain basera in Safdarjung, there are rain basera near AIMS, Sarai Kaleka. But still, that is also for a limited number of people, and there are many people who still have to live outside in that very cold outside the rain baseras, because they also have this kind of booking, or it's like a first come first service. But yes, clearly people are still at this point of time, people are still struggling with their health problems, the breathing problems, throat problems, and not only that, the cold is also affecting the people. Even though if you talk about the visibility for today is still better. There is no fog or smog that is there, but the air quality continues to be still in the very extremely very devastating or a very grim category. Even though the air quality index shows poor, but when we show you the PM 2.5, the PM 10 particle, that is 296, that is 310. It has risen up to 286 as we are speaking. So clearly you can actually understand the situation in the national capital is not very fine, is not very smooth. It is difficult for people. Yes. Right, Brian. In fact, I thank all my colleagues for getting us those ground updates from various parts of the Delhi NCR. Now we are moving forward to some other news.